अध्यात्म सरोवर पुस्तक में हम पीछे आंतरिक साधन के विषय में चर्चा कर रहे थे और आगे दिया है साधन। जो पीछे हम पढ़े थे अहंकार के विषय में, उसके आगे किस प्रकार हम आंतरिक कार्य करें और उनके लिए क्या क्या साधन हैं, उसको हम चर्चा आज करेंगे। यथा बाह्य जीवन का निर्माण आवश्यक है और उसके लिए बाह्य साधनों का ग्रहण अपेक्षित है, उसी प्रकार आंतरिक जीवन का निर्माण भी आवश्यक है और उसके लिए आंतरिक साधनों का संग्रह भी अपेक्षित है। जैसे बाह्य साधनों के संग्रह से बाह्य जीवन जीना सरल हो जाता है, वैसे आंतरिक साधनों के संग्रह से आंतरिक जीवन जीना भी सरल हो जाता है। प्रत्येक कार्य के विषय में उनके साधनों असाधनों का निर्णय इस नियम से करना चाहिए कि जो पदार्थ किसी प्रयोजन अर्थात साध्य की सिद्धि में अनिवार्य रूप से आवश्यक होते हैं, वे उसके साधन बनते हैं। यदि उसके बिना भी उनकी सिद्धि होती है तो वे उसके साधन नहीं कहे जा सकते। आंतरिक जीवन में ईश्वर, मन, इंद्रिय, प्राण आदि जीवात्मा के अद्वितीय तथा अनिवार्य साधन हैं। आदर्श गुरु, ऋषि आदि निकटतम साधन है। इसी प्रकार धन, बल, विज्ञान, कला, व्यवहार आदि की भी अपेक्षा रहती है, किंतु इन आंतरिक कार्यों के लिए बहुत अधिक धन अर्थात लाखों करोड़ों रुपयों की मात्रा में विद्यमान हो ऐसा अपेक्षित नहीं होता। बहुत अधिक बल, रूप, व्याख्यान, लोक व्यवहार, ज्ञान आदि होने पर ही इस कार्य का प्रारंभ करना अनिवार्य नहीं है। धन, बल, वस्त्र, पात्र, निवास आदि उतना अवश्य अपेक्षित है जितने से नैरोग्य, पुष्टि, सुरक्षा आदि बनी रहे। ऐसा ना हो कि इनके अभाव में जीवन कुंठित हो जावे, प्रगति अवरुद्ध हो जावे। मेवा मिष्ठान खाने मात्र से व्यक्ति भोगी हो जाता है और ना खाने से योगी हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। केवल किसी पदार्थ का परित्याग और ग्रहण क्रमशः योग और भोग का कारण नहीं होता, अपितु शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धर्मपूर्वक गृहीत पदार्थों का सेवन करते हुए उनमें तृष्णा वृद्धि होने पर भोगी हो जाता है तथा तृष्णा रहित हो जाने पर योग्य होता है। इस प्रकार अन्य साधनों के विषय में भी समझना चाहिए। तो कोई भी जो भौतिक वस्तु है ना, मान लीजिए कोई आचार्य है, कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई त्यागी तपस्वी, हम देखते हैं उनको और उसके आधार पर हमको क्या, अथवा सामान्य साधक को भी हम देखें जो योगाभ्यास से करता है, उनके बाह्य आचरण को देख के, मोटे मोटे रूप में अथवा उनकी वस्तुओं के प्रयोग आदि को देख के उनका हम आकलन नहीं कर सकते हैं कि ये कितने भोगी हैं, कितने योगी हैं, कितने वो त्याग तपस्वी हैं। वो तो लंबे समय तक जब परीक्षण करते हैं और उनके अंदर की जो भावना है जब तक नहीं जानते हैं, तब तक आप बाहर से किसी के विषय में बता नहीं सकते। वस्तु कोई अधिक प्रयोग करता भी हो, लेकिन उसके अंदर यदि त्याग की भावना हो, तृष्णा नहीं हो, तो उत्तम स्थिति है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति वस्तु तो प्रयोग कम कर रहा है, न्यून कर रहा है, फिर भी अंदर तृष्णा भरा हुआ है, अधिक मात्रा में इच्छाएं बनी हुई है, तो वो हानिकारक है। ऐसे ही जीवन में हम जब स्थायी सुख, शांति, प्रसन्नता, उत्साह की प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा रहती है कि मैं स्थायी रूप में सुख, शांति, प्रसन्नता, ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करूं। इसके पीछे भी यह नियम लागू होता है। जितने जितने हमारे अंदर इच्छाएं कम होती जाती है, भौतिक इच्छाओं की कमी होती जाएगी और आध्यात्मिक इच्छाएं, मोक्ष प्राप्ति की, ईश्वर प्राप्ति की, देश राष्ट्र की सेवा, परोपकार की भावना जितनी अधिक बढ़ती जाएगी, उतना हम इन चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। यदि हम अपने लिए अधिक सोचेंगे, अपने सुख साधनों के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, तो हम घाटा में रहते हैं। जितना हम दूसरे को देने के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए प्रत्येक दिन हमको संकल्प करना चाहिए कि मैं क्या दे सकता हूँ, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में,
कहीं पर भी, अपने आसपास भी हमको देने की भाव को अधिक बढ़ाना चाहिए। और यही भाव धीरे धीरे करके व्यक्ति को महान बना देता है और उसके अंदर दिव्य गुणों का आधान भी इसके माध्यम से ही होता है। जो सन्यासी कहा गया, तो सन्यासी के लिए कहा गया कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और सत्यपूतम वाचा वदेत मनःपूतम समाचरेत। ये एक श्लोक है मनुस्मृति की। तो इसमें कहा गया कि दृष्टि नीचे करके चले सन्यासी, और सामान्य रूप से भी जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं उनको दृष्टि नीचे करके चलना चाहिए। इधर उधर देखेंगे तो बाह्य वृत्ति बनेगी और फिर प्रारंभिक काल में बहुत हानिकारक होता है। और जल पीना है, पानी छान के पीना है, और जब भी बोलेंगे सत्य बोलें, प्रमाण से युक्त होकर बोलें, और मन को शुद्ध करें, इस प्रकार आचरण करें। तो वैराग्य के लिए जो हम जानते हैं कि जितना इतना वैराग्य हमारे अंदर आता है उतना उतना हम एकाग्र हो पाएंगे, ईश्वर में हमारा मन लगेगा। और वैराग्य के बिना जितना भी हम कर लें, जितना ही भौतिक साधन इकट्ठा कर ले, उसमें हमको जो स्थायी सुख शांति है वो नहीं मिल सकता। थोड़ी दिन के लिए तो भौतिक साधनों से, भौतिक व्यक्तियों से, पति पत्नी बच्चे मित्र साथी गुरु आचार्य, कोई भी भौतिक ले लीजिए आप, उनसे हमको थोड़ी देर के लिए तो मिल सकता है, और उसमें भी जितने इतने संबंध पवित्रता पूर्वक होंगे, पवित्र संबंध हो और त्याग की भावना से हो और इंद्रियां संयम पूर्वक हो, उतना वह संबंध से हम लाभ भी ले पाते हैं। कोई भी वो जो संबंध हम यहाँ करते हैं, यदि ये संबंध में स्वार्थ रहता है, संयमता का अभाव रहता है, वेद विरुद्ध आचरण होता है, तो फिर वो भी अधिक दिन टिकता नहीं है और उसमें भी अधिक हम लाभ नहीं ले पाते हैं एक दूसरे से। इसलिए हमें इन सब बातों को बार बार मन में विचार करना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इच्छा क्या है, और मैं जो इच्छा कर रहा हूँ क्या ये वास्तव में मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूँ क्या, ये विचारना चाहिए। क्या मैं वास्तविक रूप में ऐसा रहना चाहता हूँ कि मैं हर समय उत्साहित रहूँ, मोटिवेटेड रहूँ, हर समय मैं सकारात्मक चिंतन से युक्त रहूँ, रजोगुण तमोगुण ना आए, दुखी हताश निराश परेशान आदि में ना रहूँ, क्या मैं चाहता हूँ? ये अपने आप को प्रश्न करना चाहिए। यदि चाहता हूँ तो इसका उपाय क्या है, और जो उपाय हम जानते हैं उन उपाय से विरुद्ध आचरण नहीं करना है, यही काम करना है हमको। और ये उपाय आपको बताया कि हमारे अंदर जितने इच्छाएं कम होंगे और जो हम चाहते हैं उसके अनुकूल जितना भी आचरण है, सात्विक दिनचर्या है, मौन रहना है, गंभीर रहना है, स्वाध्याय अधिक से अधिक करना है, और परोपकार सेवा दान आदि कार्य जो है वो बढ़ाना है। जितना हम इन कार्यों को बढ़ाते जाते हैं तो हमको जो चाहिए, जो हम चाहते हैं, और सभी जीवात्माओं का जो अनिवार्य आवश्यकता है उसको हम प्राप्त कर पाते हैं। और ऐसे जब हम करते जाते हैं तो आगे चलकर क्या होता है, हम धीरे धीरे ऐसे अपने आप को बना लेते हैं कि स्वयं भी कल्पना नहीं कर पाते। कभी कभी स्वयं को आश्चर्य लगता है, मैं वही हूँ क्या दूसरे कोई है? क्योंकि सामान्य जो चेतना है, चेतना अर्थात विचार, सामान्य विचार है, व्यक्ति केवल ऐसे ही उठता है, खाता है, पीता है, सामान्य रूप से कार्य कर लिया, घर परिवार का खाना पीना, फिर सो जाते हैं। लेकिन ईश्वरीय गुणों को हम जितना धारण करते जाएंगे, सेवा परोपकार दान पुरुषार्थमय जीवन, इसको फिर हम प्राप्त कर लेंगे। और उसके लिए हमको प्रत्येक दिन संकल्प करना पड़ेगा, मन में उसको आवृत्ति करनी पड़ेगी। ये विज्ञान है। मन में जो हम संकल्प करते हैं, संकल्प अर्थात विचार आ गया कि मुझको ऐसे बनना है, कोई बोलेगा मुझको शरीर को बलवान बनाना है, रोग रहित बनाना है, मुझको रोगी नहीं बनना है, कभी सर्दी कभी जुकाम कभी बुखार कभी सिर दर्द कभी पेट दर्द कभी कमर दर्द कभी घुटना दर्द, ऐसे देखते हैं ना, परेशान रहते हैं लोग। तो वो संकल्प करता है कि मेरे को रोगी नहीं होना है।
संकल्प पहले, इच्छा आ गया मन में, फिर उसको दृढ़ता करेंगे। जो दृढ़ कर लिया फिर उसको जब उस प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए बार बार मन में लाता है, वही संकल्प बन जाता है। और वो संकल्प पुनः संकल्प के अनुकूल जब कार्य करने लग जाता है कि रोज उठ रात को जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना आदि आदि कार्य जब करने लग जाते, सात्विक भोजन करना, अपने शरीर के अनुकूल क्या आवश्यकता है कि क्या नहीं खाना चाहिए, आलस्य प्रमाद नहीं करनी चाहिए, पुरुषार्थ में जीवन बनाना चाहिए, इन सब बातों को जब ध्यान देने लग जाता है तो आगे चलकर वही व्यक्ति पुनः स्वस्थ रहने लग जाता है। और जब एक संकल्प हम लेते हैं, उस एक संकल्प के लेने के बाद संकल्प हमारा पूरा हो जाता है, उसमें हम सफल हो जाते हैं, फिर और अधिक उत्साह बढ़ता है, अधिक अधिक उत्साह बढ़ता रहता है, अंदर से प्रसन्नता होती है और फिर वे व्यक्ति आगे से आगे नया नया कार्य फिर करता जाता है। पहले तो छोटे छोटे संकल्प लेना चाहिए, फिर आगे चलकर वो इतना मजबूत बन जाता है, स्वयं तो सुखी होता ही होता है, स्वयं के कार्यों को अब आसपास के लोगों को सुख देता ही देता है, फिर आगे बड़ा बड़ा सोचने लगता है, क्या मैं और कर सकता हूँ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और दूसरों को क्या दे सकता हूँ। ये भावना स्वतः ही ये ईश्वरीय गुण है। तो हमें पहले इन बातों को अच्छे से समझना है, अलग से बैठ के विचार करना है कि मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको मन में बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, सुबह उठते ही, रात को सोते ही, दिन भर भी, कि मैं जितेंद्रिय बनना चाहता हूँ, मैं सकारात्मकता से युक्त रहना चाहता हूँ। फिर ध्यान में बैठ के फिर ईश्वर के सामने वही रखिए कि वो भी विश्वास, परमात्मा के सामने बैठ के कि परमात्मा की कृपा से मुझको ये प्राप्त होगा ही होगा और मैं प्राप्त करके ही रहूँगा, करके ही रहूँगी। मन में दृढ़ विश्वास पूर्वक जिस कार्य को हम सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, वो हम प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे करके आप जब प्रयास करेंगे, आगे आगे एक एक कदम बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मन बुद्धि रूपी साधन है ये बहुत चमत्कारी है। इन चमत्कारी साधनों को हम कैसे प्रयोग करते हैं ये अलग बात है। ऐसे ऐसे दुनिया में घटनाएं दिखाई देता है। मान लीजिए किसी का कोई सीरियस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी की उंगली टूट गई। एक व्यक्ति है कि उसका 6 महीने तक ठीक नहीं हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति है उससे बड़ा चोट लगा है, जिसका 6 महीने टूटा था उससे अधिक चोट लगने के बाद भी वो 15 दिन में रिकवर हो जाता है, 1 महीने में रिकवर हो जाता है। ये कैसे हो रहा है बताइए? इसका कारण यह है कि आत्मविश्वास मन में वो ठानता है कि कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, ठीक हो जाएगा। फिर अपने कार्य को ठीक से करता रहता है, हर समय सकारात्मक करता है, उसके अनुकूल फिर खान पान करता है, फिर व्यायाम आदि करता रहता है, डॉक्टर जैसे बताते हैं उस प्रकार से करता है, और अंदर सबसे बड़े होते हैं आत्मविश्वास। तो मन में हम अच्छे अच्छे संकल्प को धारण करें। क्या मैं बनना चाहता हूँ, लक्ष्य बनाए, जैसे पीछे आपको कई बार निवेदन में किया। मैं जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, आज के ज्ञान के आधार पर, जो हम सुने हैं, पढ़े हैं, जानते हैं, उसके आधार पर स्वयं आप एक मन में बैठाइए कि मुझको ये प्राप्त करना है, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं हर समय शांत रहना चाहता हूँ, प्रसन्न रहता चाहता हूँ, उत्साहित रहना चाहता हूँ, भोजन संयमित करना चाहता हूँ, और ईश्वर की उपासना में बैठूँगा मैं तो तुरंत ही ईश्वर की उपासना में मेरा मन लग जाए, ईश्वर में एकाग्रता बन जाए। व्यवहार में जो जो कार्य करता हूँ, क्रोध करता हूँ अथवा गलत व्यवहार कर लेता हूँ, उसको मुझको पूरा दूर करना है। ऐसे संकल्प करके फिर हम लग जाएंगे तो वो प्राप्त कर लेंगे, और साथ साथ पुरुषार्थ तो करते ही रहते हैं। तो हमें यह संकल्प करना है कि मुझे बहुत बड़े बड़े उपलब्धियों को प्राप्त करना है और मैं प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसे मान के चलने पर हम शीघ्र ही स्थिर सुख, शांति, उत्साह, आनंद आदि को प्राप्त करते हैं और उसके अनुकूल पुरुषार्थ भी करते जाते हैं। पहले तो मन में विश्वास, आत्मविश्वास यदि हमारा दृढ़ हो जाए, और आत्मविश्वास आएगा कैसे? जब हम निरंतर रूप से अच्छे अच्छे कार्यों को करते जाते हैं, श्रद्धापूर्वक करते हैं, और सत्य आचरण जितना करते जाएंगे, धर्म आचरण करते जाएंगे, उतना अंदर से शरीर बल भी बढ़ता है, मनोबल भी बढ़ता है और आत्मबल भी बढ़ता है। प्राणायाम के अभ्यास को छोड़े ना,
प्राणायाम प्रत्येक दिन बाह्य प्राणायाम आदि का अभ्यास करें, आधा घंटा 1 घंटा समय लगाएं। यदि आप पतंजलि जी के हिसाब से करते हैं, बाह्य प्राणायाम यदि करते हैं, उसको बढ़ाएं समय, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार तक करें। और दूसरे रूप में जो हम श्वसन क्रिया आदि करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि, उसको भी अधिक से अधिक करें। ना कि 5-5 मिनट कर दिए, बोलते हैं मैं तो रोज़ करता हूँ। 5-5 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है, बस खाना पूर्ति होगा। 15-15 मिनट, आधा आधा घंटा करिए। भ्रामरी उद्गित भी ऐसे ही 7-7 बार, 11-11 बार करिए। ओम के जप, गायत्री मंत्र का जप भी अधिक से अधिक कीजिए। पीछे आपको संकेत किया कि उग्र तपस्या, उग्र पुरुषार्थ करने से ही हमको सफलता मिलेगी। चाहते हैं हम विशेष सफलता, और पुरुषार्थ करते हैं सामान्य। सामान्य पुरुषार्थ से हम विशेष सुख, शांति, प्रसन्नता, उत्साह, आनंद, समाधान प्राप्त नहीं कर सकते। दिनचर्या को व्यवस्थित करते हुए हमें अधिक से अधिक व्यस्त रहने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी मन को खाली नहीं छोड़ना है। इस मन रूपी जो यंत्र है, साधन है, इसको हमको हर समय काम में लगाए रखना पड़ेगा। यदि इसको काम नहीं दिए आप, तो ये हमको गुलाम बना देगा। गौण रूप में कथन है ये। हम उसके बस में आ जाएंगे, रजोगुण तमोगुण उभरेगा, फिर बस में हो जाएंगे। तो हर समय काम हमारे पास रहना चाहिए। स्वाध्याय, सत्संग, कोई भी सेवा, परोपकार, घर के कार्य है, कोई भी अच्छे अच्छे कार्य हम निरंतर लगे रहें। तो ऐसे हमको चलना चाहिए। आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा रह गया। तो पत्नी, पुत्र, परिवार आदि मोक्ष प्राप्ति के साधन नहीं बनते हैं, क्योंकि इनके बिना ही, अर्थात इनसे स्वामित्व तोड़ लेने पर ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो जितने भी संबंध है, यहाँ स्थान है, वस्तु है, ये सब क्या है? मोक्ष प्राप्ति के साधन तो हैं, लेकिन इन सबसे संबंध तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना कैसे होगा? पूरा घर द्वार छोड़ के एक दिन में चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी। ऐसे तो सबका बस का नहीं है। वहाँ रहते हुए ही धीरे 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 करते हुए उनसे अपेक्षा रहित हो जाना। रहना वहीं पर है, व्यवहार सब कुछ करना है, लेकिन अपने ओर से उनके कोई व्यवहार हो गया तो दुखी नहीं होना, और अपने ओर से कोई गलत व्यवहार उनसे ना हो। जितना हो सके उनका सहयोग करना है, उनको आगे बढ़ाना है, अपने कर्तव्य को करते जाना है। लेकिन कर्तव्य के पीछे ही नहीं पड़ जाना है। उन सब कर्तव्यों को करते हुए अपने लिए कम से कम 2 से 3 घंटा निकालना ही निकालना है। अधिक निकाले जितना, उतना अच्छा है। तो ये जितने भी यहाँ पर हमारे माध्यम से हम कार्य करते हैं, वो सब ईश्वर की व्यवस्था है। तो उन परिवार आदि संबंधों में रहते हुए हमको वहाँ पर अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? अपेक्षाओं का अभ्यास। अपेक्षा करना नहीं है उनसे, अपेक्षा छोड़ने की अभ्यास, और अपने ओर से अधिक से अधिक देने का अभ्यास। तो जब तक हम इन परिवार आदि के संबंधों को तोड़ते नहीं हैं, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य अन्नपान, गुरु आदि अनिवार्य सामान्य साधन हैं, परंतु वैकल्पिक हैं। इनमें से कोई व्यक्ति विशेष ही साधन बनता हो, ऐसा नहीं है। उनके स्थान पर उन जैसा किसी अन्य गुरु, व्यक्ति या फल आदि का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एक गुरु के स्थान में उस विषय को जानने वाले अन्य गुरु की सहायता ली जा सकती है। सब सेव आदि फल के स्थान में आम आदि फल का प्रयोग, तथा इनके अभाव में भी केवल चावल आदि भोजन विशेष से भी आध्यात्मिक उन्नति में कोई बाधा नहीं आती है। ये जो भोजन है, स्थान हैं और वस्तुएं हैं, ये सब ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। व्यक्ति सोचते हैं ना, मुझको तो ऐसे स्थान नहीं मिल रहा है, ऐसे स्थान में जाऊंगा तो मैं साधना कर लूँगा और इन सब में उन्नति प्राप्त कर लूँगा। लेकिन उस ऐसे जगह उसको दे दिया जाए तो थोड़ी दिनों बाद वहाँ और दूसरा कष्ट आ जाएगा, बाधाएं आ जाएंगी, परेशानियाँ आ जाएंगी। फिर सोचेगा नहीं, ये तो मैं क्या सोचा था, क्या मिला मेरे को। तो हर समय हमारे सोचते हैं कि ऐसे स्थान पर जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति से मिल जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, ऐसे भोजन मिल जाएगा तो मेरे को पूरा कृतकृत्य हो जाएगा। ठीक है, उन सब की एक सीमा तक आवश्यकता तो है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वह है विचार। 4 व्यक्ति भोजन खा रहे हैं, दाल रोटी सब्जी,
एक व्यक्ति तो बहुत प्रसन्नता से खा रहे हैं कि चलो परमात्मा की प्रसादी है और कितना सौभाग्यशाली है, मुझको ये भोजन मिल रहा है, ऐसे विचार कर रहा है। और दूसरे 2 व्यक्ति भी ऐसे ही मिल गया तो खा लिए। और एक व्यक्ति बैठा है, क्या पता नहीं क्या मिल गया खाना, ये थोड़ी खाने योग्य चीज़ है, ऐसे बना दिए, वैसे बना दिए, वैसे बना दिए, कितने सारे वहाँ से कमी निकाल देते हैं। और फिर वो दुखी होते हैं ना, उनसे लाभ ले पाते हैं। ऐसे ही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कहीं भी जाओ वहाँ के पानी देखेंगे, यहाँ पानी ऐसा है, यहाँ व्यक्ति ऐसे हैं, ये प्रांत ऐसा है, उसमें 10 कमियां निकालते रहेंगे। तो ये जो विचार है इसको हमें ठीक करना है, और विचार ठीक करने के लिए हमें सत्व गुण से युक्त होना होगा। जब तक सत्व में प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक मन में हमारा गलत विचार आता ही रहेगा। लगातार स्वाध्याय, सत्संग, यम नियम के पालन आदि जब हम करते जाते हैं निरंतर लंबे समय तक, धीरे धीरे करके हमारे अंदर सत्व की प्रतिष्ठा हो जाती है। और सत्व गुण में हम प्रतिष्ठित हो जाने पर जो ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया, उस समय ऐसे स्थिति बन जाती है कि गलत विचार मन में आएगा ही नहीं। अभी तो कितना मेहनत करना पड़ता है हमको, ऐसे हमको लगातार सतुदीर्घ काल निरंतर्य योग दर्शन में कहा गया, निरंतर हमको लगे रहना है, अच्छे कार्य करते रहना है और अपना परीक्षण करते रहना है। भोजन में भी परीक्षण करना है कि कितना खा रहा हूँ मैं। सुबह नाश्ता कर रहा हूँ तो दोपहर को भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दोपहर को भोजन किया तो रात को भूख लग जाता है कि नहीं जाता है, शरीर से कठोर में मेहनत करता हूँ कि नहीं करता हूँ। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत अधिक आवश्यक है। कोई भी सुख विशेष को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके पीछे मेहनत चाहिए। कोई भी संतान बड़ा होता है तो माता पिता कितने मेहनत करते हैं उनको बड़े करने के लिए, उनको पालन पोषण करने के लिए, अपना सुख चैन को पूरा छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम आंतरिक सुख को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके पीछे भी अत्यधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो हमें प्रत्येक जो व्यक्तियों से व्यवहार करते हैं, वस्तुओं से व्यवहार, उस समय पीछे हमको परमात्मा को स्मरण रखना है। परमात्मा की कृपा से ऐसे व्यक्ति मुझको मिले हैं, ऐसे स्थान मुझको मिला है, और उस समय धन्यवाद की भावना क्यों नहीं करते हम। रहना तो वही है, जीना तो जैसे तैसे आगे पीछे ही है, उसी जगह पर ही रहेंगे। लेकिन उन सब परिस्थितियों में हम जब अपने विचारों को सकारात्मक कर देते हैं, श्रेष्ठ कर देते हैं, तो प्रसन्न रहते हैं। लेकिन ये होता ही नहीं। अभी हमारे यहाँ पर यज्ञ चिकित्सा शिविर होने वाला है, तो यज्ञ के माध्यम से कितने विशेष लाभ होता है, श्रेष्ठ लाभ होता है, वो यहाँ पर अभी दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग कितने बड़े बड़े यज्ञ करते थे। एक आया है ना औषधि, उसको कहते हैं प्रारब्धष्टि, पतंजलि की ओर से बनाया गया है ना, अलग अलग प्रकार की सामग्री, जैसे जैसे बीमारी है उसके आधार पर वैसे रोगों के हिसाब से बनाया गया है। तो उसमें प्रारब्ध दृष्टि में क्या होता है, प्रारब्ध के कारण भी कई सारे हमारे अंदर दोष रहता है। क्रोध है, लोभ है, मोह है, काम आदि वासना है, और भोजन में आसक्ति है, गलत व्यवहार है, गलत आचरण है। तो ऐसे इन सबको भी दूर कर सकते हैं हम यज्ञ के माध्यम से। ऐसे ऐसे जड़ी बूटी भी होता है उसके लिए, और रोग आदि व्याधि तो दूर होते ही होते हैं। कितने बड़े बड़े जो पूरा विश्व में नहीं हो पा रहा था, ठीक ऐसे ऐसे रोग ठीक हो चुके हैं यज्ञ के माध्यम से, लेकिन उसका विधि हमको पता नहीं। तो हमें कितने सारे ज्ञान प्राप्त करनी पड़ेगी। देखिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, अपने दुख कष्ट बाधाएं, अपने कुसंस्कारों को हटाने के लिए कितने प्रकार के ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाके हम स्थायी सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग भी यदि सीखना चाहते हैं इन सब चीज़ों को तो इस कार्यक्रम में ज़रूर आएँ। फरवरी 13 से 16 तारीख तक है कार्यक्रम। आपको इतना आश्चर्य होगा कैसे कैसे जड़ी बूटी है, क्या विधि से हम यज्ञ करते हैं और इससे कितना महान बड़ा बड़ा रोग ठीक हो सकते हैं और बड़े बड़े कार्य हो सकता है। इन सब का यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में हमको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो भारत भर में कहीं भी हम जाना आना करें, भारत भर में कहीं भी हम जाना आना करें, आज बैठे हैं तो कल पहुंच जाते हैं, तत्काल टिकट भी मिल ही जाता है।
तो हम लोग भी आप, आ सकते हैं? हाँ हाँ, कभी भी कोई भी आ सकता है। तो आप आके यहाँ लाभ लीजिए। और आप ठीक। सोचेंगे कि 3-4 दिन लगेगा, लेकिन इतना लाभ होगा कि ऐसे देखिए लगभग 20-25 लाख रुपया खर्चा होगा यहाँ पर, और हमको आके केवल लाभ लेना है। कितने बड़े-बड़े लोग आएँगे जो कि जीवन लगा रखे हैं यज्ञ के विषय में। और जड़ी-बूटी जैसे भोजन में होता है ना, पाक विद्या भी ऐसे ही है कि भोजन में हम क्या डालें जिससे कि घर के लोग सब लोग स्वस्थ रहें और हम स्वस्थ रहें। वो हमको पता नहीं रहेगा तो वही चीज़ डालते रहेंगे, लेकिन हमको विशेष लाभ ले नहीं पाएँगे। ऐसे ही जड़ी-बूटियाँ जो है ना, लौंग है, इलायची है, कितने सारी जड़ी-बूटी जो हम प्रयोग करते हैं, हम जानते हैं, उसको किन-किन विधियों से प्रयोग करने से हम उनसे अधिक लाभ ले सकते हैं, वो सब विधि इन लोग बताएँगे। तो जितने से जितने अधिक हो सके उनको आप ये सूचना पहुँचाएँ, और स्वयं भी थोड़ा-सा मेहनत करके आके आप इन यहाँ से लाभ लीजिए। मेरा तो ये निवेदन रहेगा, क्योंकि ये विद्या, ऋषियों की जो विद्या है, ये अद्भुत है। बड़े से बड़े बीमारी, रोग, और बताएँ ना, रोग तो एक एक चीज़ हो गया। उससे बड़े चीज़ क्या है, हमारा प्रारब्ध के कारण हम कितने दुखी रहते हैं। हमारे कुसंस्कारों के कारण, गलत आचरण के कारण हम स्वयं दुखी होते रहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मुझको ऐसे नहीं करना चाहिए। छोटे-छोटे हम इंद्रियों के दासत्व में जीते रहते हैं। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, हटाने के लिए उसकी विधि है, और उसके लिए हमको समय लगाना पड़ेगा थोड़ा-सा, उसको सीखनी पड़ेगी। देखिए हम इन सबको, रोगों को हटाने के लिए कितना लाखों-लाखों रुपया खर्चा करते हैं, फिर भी वो रोग दूर होता नहीं है, फिर भी पीड़ित रहते हैं। ऐसे ही अपने कुसंस्कारों को दूर करने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं विधि। तो इन सबको हमें सीखना चाहिए, जानना चाहिए। तो हमें ऐसे हम जब करेंगे तो स्थायी सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर ज्ञान के अभाव में हम दुखी, हताश, निराश, परेशान आदि रहेंगे। ठीक है, प्रतिमा माता जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप?